तो गौर फरमाना है, हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज पढ़ने वाले रेकरिंग बार। रेकरिंग बार क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, इसके सारे पॉइंट्स जानेंगे, कैसे क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, एकदम बेसिक से जानेंगे, क्योंकि डरना नहीं है, इतना बेहतर सिखाने वाले हैं कि कभी भूलने वाले आप नहीं हैं। एग्जाम में चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको बेझिझक आप बना पाएंगे, बस समझते जाइएगा सारा चीजें जो आपको समझाने वाले हैं। जब भी रेकरिंग बार बोलता है तो आपके दिमाग में इस टाइप से कुछ आता है, ये लाइन खींच के, है ना, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, है ना, या फिर इस तरह से। तो आप देखते हैं कि रेकरिंग हमेशा ही कहीं ना कहीं डेसिमल के साथ होता है, दशमलव के साथ होता है। इसलिए इसको बेहतर समझाने के लिए हम आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से चलेंगे, जिससे आप समझते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट, सारा बेसिक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो। तो हम लोग बात करेंगे डेसिमल के बारे में, जिससे आपको सारा चीज क्लियर हो पाए। डेसिमल, डेसिमल मतलब क्या होता है, दशमलव। दशमलव, तो देखिए दशमलव के अंदर हमको दो चीज पढ़ना होता है, एक तो पढ़ना होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या पढ़ना होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा पढ़ना होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका रिपीट नहीं होगा, पॉइंट के बाद क्या होगा, रिपीट नहीं हो, पॉइंट के बाद एक्चुअली जाकर कट जाता है, और इसके अंदर क्या होता है कि पॉइंट के बाद रिपीट होता है। समझिए कैसे, देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 5/2, अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो क्या होगा, 2 2 4, 1 कैरी हो गया मेरा। तो हम नीचे क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे और यहां पॉइंट लगा देंगे, तो कितने बार में लग जाएगा, तो 2 5 10 लग जाएगा और ये कट जाएगा पूर्ण रूप से। तो आपने क्या देखा कि 2.55 पे जाके परफेक्ट कट गया, आगे अब नहीं जा रहा है ना। और भी अगर नंबर ले, अगर हम नंबर ले ले 18/5, तो 18 को अगर 5 से डिवाइड करते तो क्या होगा कि 5 से, तो 5 या 15 बच गया 3 और 6 बचे 30, 3.6 परफेक्टली कट गया वहां पे, है ना। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जाके फिक्स कट जाता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जैसे यहां पे मान लीजिए दिया हुआ है 2/3, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, यहां पे 0 बैठाएंगे तो यहां 0 पॉइंट लगाएंगे। समझ में आ रहा है बात हमारे, बिल्कुल आ रहा, बहुत अच्छे से आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लगाइए, 6 बार में लगेगा, 6 या 18, कैरी क्या बच गया, फिर 2 बच गया मेरे पास, 20 में 18 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा हमारे पास। अब 2 बच गया, अब जानते हैं कि फिर लगने वाला नहीं, फिर 0 लगाएंगे, फिर क्या लगेगा, 6 बार में 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 बार में लगेगा। तो ये ऐसा ही बार बार चलता ही रहेगा, रुकने वाला ये नहीं है ना। तो ये क्या हो रहा है कि देखिए आगे जाता ही जा रहा है, कहीं पे कट नहीं रहा परफेक्ट, जबकि इसमें क्या होता है, परफेक्टली आके यहां पे कट जाता है। देखिए परफेक्ट आके कट गया, यहां भी परफेक्ट आके कट गया, पॉइंट के बजाय क्या हो गया, कट गया। तो जब कट जाता है उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, या जो नहीं कटता है आगे चलता ही रहता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी 2 सेक्टर होते हैं, इसके अंदर भी 2 सेक्टर होते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। अब देखना आपको कि नॉन रिपीटिंग के अंदर भी हमको 2 फॉर्म पढ़ना होता है। तो पहला फॉर्म जो होता है हमारा होता है रिपीटिंग फॉर्म होता है, रिपीटिंग फॉर्म, और दूसरा जो पढ़ना होता है इसके अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, नॉन रिपीटिंग। तो अब समझना है क्या रिपीटिंग फॉर्म और नॉन रिपीटिंग। हम लोग को बार के अंदर ये फॉर्मेट पूरा पढ़ना है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जानकारी ज्यादा होगा, अच्छा होगा तो बेहतर बनेंगे आप, और बेहतर आप बनेंगे तो बेहतर दूर तक जाएंगे, ज्यादा दूर तक सफर आपका हो पाएगा। तो समझिए यहां पे रिपीटिंग, जैसे कि हमने अभी समझाया आपको कि अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा क्या मेरे पास 0.6666 जाता ही रहेगा। तो देखिए सेम नंबर ही रिपीट हो रहा है। तो अब देख रहे क्या रिपीट हो रहा है इसके अंदर, लेकिन एक और नंबर हम देखते हैं 1/3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो डिवाइड करने से अब क्या आएगा कि 0.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, और ये जाता ही रहेगा। अब देखिए सेम नंबर में ही रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए अगर क्या करते हैं आप 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे ना होता है, यहाँ 0 लगाते हैं तो यहाँ 0 पॉइंट लगाते हैं, 3 से 9 बार में 1 बचा, फिर 0 लगाते, फिर 3 बार में तो 9 होता, फिर 1 बचता, मतलब ऐसा चलता ही रहेगा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है आपको।
तो ये क्या होता है, मेरा रिपीटिंग फॉर्म जो सेम नंबर में रिपीट होता है ना। जरूरी से 6 सिंगल में हो रहा है, 3 सिंगल में हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि 0.434343 ऐसा भी हो सकता है मेरा। अब देखना नॉन रिपीटिंग क्या होता है। आप जानते हैं √2 का मान, √2 का मान क्या होता है मेरा, तो ध्यान दीजिएगा 1.4121235623 7 ... आप इसके अंदर चीज देख रहे होंगे कि नंबर में क्या हो रहा है कि 1.4121356237 आगे भी ऐसा ही कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं यहां पे कि नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहां पे हो रहा था क्या रिपीटिंग फॉर्म के अंदर कि 0.666 या फिर 0.333 या फिर 0.434343 जो ऐसे चल रहा जाते जा रहा है, वो चीज इसके अंदर नहीं हो रहा। पॉइंट के बाद नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो जब नंबर अलग अलग आते हैं उसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं, और जब सेम फॉर्म में आते हैं उसको रिपीटिंग फॉर्म कहते हैं। देखिए और भी हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर √3 का मान हमारा क्या होता है 1.732050807557 ... देखिए इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे कि सब अलग अलग है। समझ में आ रहा है, सब अलग अलग है, मतलब पॉइंट के बाद सेम नंबर में रिपीट नहीं हो रहा है। नंबर तो ये जा रहा है अनंत तक, लेकिन अलग अलग आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉन रिपीटिंग। आप देख सकते हैं पाई का मान भी उस तरह से होता है। पाई का भी एग्जांपल है नॉन रिपीटिंग का 3.141592653557 है ना। तो ये नंबर भी हमारा क्या है, तो देखिएगा ये भी नॉन रिपीटिंग का है। तो देखिए रिपीटिंग समझ में आपको आ चुका है कि रिपीटिंग फॉर्म क्या होता है और नॉन रिपीटिंग फॉर्म क्या होता है। तो आपने क्या समझा डेसिमल में दो चीज पढ़ना होता है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज पढ़ना होता है, एक रिपीटिंग फॉर्म और दूसरा नॉन रिपीटिंग फॉर्म। तो आपने बेहतर समझा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, रेकरिंग है, बार है। तो जो पढ़ना है उसके बारे में अभी तक हमने चर्चा नहीं किया, बिल्कुल अब करेंगे, क्योंकि यहीं से सब चीज समझना था। क्योंकि जो हमको बात करना है बार के बारे में, रेकरिंग के बारे में जो बात करना है, ये रिपीटिंग फॉर्म से ही पढ़ना है। तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया बढ़िया से, बेसिक से, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो हम लोग क्या पढ़ना है, ये रिपीटिंग फॉर्म पढ़ना है, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग का। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे क्या किस तरीके से बनेगा। तो समझते हैं अब हम लोग रिपीटिंग फॉर्म में रेकरिंग के बारे में। आपने क्या देखा रिपीटिंग फॉर्म में क्या होता है, जैसे हमने नंबर लिया 1/3, जब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं 1 को, तो क्या आता है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट देना पड़ेगा यहाँ पे हमको, है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 से कितने बार में, 3 बार में 9 आ जाएगा, कैरी 1 बच गया। फिर हम लोग यहाँ 0 लगाएंगे और फिर 3 बार में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 हो जाएगा, है ना। तो बात समझ में आ रही है, ऐसा ही चलते रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। तो आज हमको उसी को रोकना है जो बार बार इस तरह से चल रहा है। तो चल रहा है तो कितना हम लोग लिखते रहेंगे, कितना लिखते रहेंगे। इस लिखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जब सेम नंबर आगे रिपीट होता है तो ये बार लगाकर हम लोग इसको रोक लेते हैं। मतलब क्या होगा 0.3। तो बात समझ में आपको आया कि 0.3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.3। बात समझ में आई आपको। तो बात आपको समझ में आई कि सर आपने बताया, हम समझ तो गए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर सर यही चीज अगर ये हो और हमको ये लाना हो तो कैसे लाएंगे, है ना। तो यही जानना, यही सीखना है। और हमने बोला आपको बहुत जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, बस साथ हमारे बने रहिए, आपका साथ आपका विकास। तो देखना है अभी आपने क्या देखा कि हमने बताया कि 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3, है ना, पे बार। क्यों, क्योंकि अगर इसको करते हैं तो हम लोग का आता है 0.3333 ... और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार मतलब एक रेकरिंग लगा देते हैं। तो बात आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ रही है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा, पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, क्योंकि जब हम लोग आगे बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी करेंगे, तो दिक्कत आपको ना हो, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 1/3 को हमने सर ये तो लिख दिया, लेकिन सर अगर ये हो और ये लाना हो तो फिर कैसे लाएंगे, तो समझने की जरूरत है कैसे लाएंगे। ध्यान दीजिए यहां पे अगर 0.3, अब इसको हटाना है,
इसको हटाना है और ये हमको जाना है, दशमलव से फ्रैक्शन में जाना है, फ्रैक्शन से दशमलव में कैसे जाते हैं, इस टाइप से कैसे आते हैं, समझ में आपको आ गया। अब यहां से यहां जाएंगे, कैसे जाएंगे ये जानने की जरूरत आपको है। तो ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक है, और रेकरिंग जो लगा हुआ है उसी पे लगा हुआ है, एक अंक पे ही लगा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना अंक पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना नीचे 9 लगा देना है। जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना आपको 9 लगा देना है। तो आपने देखा क्या कि एक अंक पे रेकरिंग था, हमने एक 9 नीचे लगा दिया और पॉइंट सब खत्म हो जाएगा। बस समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे, 3 से 1 बार में और 3 से 3 बार में, तो 1/3। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहां से यहां जाना सीखा और फिर यहां से यहां आना भी सीखा। तो देखिए हम लोग क्या हुआ कि इसको यहां से यहां पे कन्वर्ट कर दिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? बेहतर आ रहा है ना? और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत ना हो, कहां दिक्कत कुछ भी ना हो। जैसे 2/3 है, अब 2/3 को हमने डिवाइड किया तो उसमें तो क्या आया था, 0.666 ऐसे आ रहा था। और हमने कहा कि जब बार बार आता है तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, 0.6 पे ये रेकरिंग चढ़ा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां से हम लोग यहां तो आ गए, अगर फिर हमको यहां से यहां जाना हो, फ्रैक्शन में जाना हो, तो फिर कैसे करेंगे? तो समझिए यहां पे हमने क्या बोला, जितना अंक पे मेरा बार होगा उतना नीचे 9 मतलब 9 लगा देना होगा। तो लगा दिया हमने और सब पॉइंट हट जाएगा ना। अब देखिए 3 से 2 बार में और 3 से 3 बार में, तो 2/3। बोली बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं फंडा? आपको हमने थोड़ा सारा बेसिक पॉइंट से सारा चीज़ों को लेते चल रहे हैं जिससे आपको बेहतर क्लियर हो और समझ पाए कि कैसे क्या होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि जब तक सब चीज़ समझेंगे नहीं तब तक आपको एग्जाम में दिक्कत होगा। क्योंकि अगर आप बड़ा एग्जाम को फोकस किए हुए हैं, एसएससी इस सब को फोकस किए हुए हैं, तो आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर नहीं जानिएगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ को जानिए बढ़िया से, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि कैसे जाते हैं फिर कैसे वापस लौटते भी हैं। तो आप ये क्लियर हो चुका है, तो देखते हैं आगे। तो देखना है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 0.53 पे रेकरिंग है ना? अब इसको वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो कैसे लाएंगे बात समझिए। यहाँ पे हमने क्या बोला कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे मेरा रेकरिंग लगा हुआ है। तो देखिए वहां पे 1 था डिजिट पे लगा हुआ, इसलिए हमने एक 9 लगाए थे। यहाँ पे कितने अंक पे है, 2 अंक पे है, तो हम क्या लिखना 53 और 2 अंक पे, तो नीचे क्या हो जाएगा 99। क्लियर फंडा? 2 अंक पे से 2 9 हो जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया। कि वो डिवाइड तो लगेगा नहीं, डिवाइड लगे, मेरा आंसर ये हो गया 53/99। कितना आसान है। अगर चीजों को बेहतर तरीके समझते हैं तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। एक और हम प्रश्न लेते हैं, जैसे इस तरह से भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। अगर दिया हुआ 0.393939 ... है ना, तो इसको फ्रैक्शन में लाना है। तो फ्रैक्शन में लाना है तो हमको मालूम है कि जब सेम डिजिट रिपीट होता है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.39 पे रेकरिंग। क्योंकि 393939 दोनों रिपीट हो रहा है ना, डबल नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए रेकरिंग भी डबल पे ही लगेगा। बात समझ में आ रही है बात मेरा? अब इसको फ्रैक्शन में लाना है तो हमको मालूम है क्या करना होता है कि जितना पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना नीचे 9 लगा देना होता है। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 3 से कट रहा है तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 बार में कट गया और ये कट जा क्या 33 बार में कट जाएगा। बढ़िया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 13/33। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग बार से हटाकर उसको फ्रैक्शन में लाते हैं, है ना? तो क्लियर फंडा? तो कुछ और देखते हैं। आपने समझा इन चीज़ों को कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे करना होता है। लेकिन ये इसका हो सकता है बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर अगर प्रोसेस वाइज बनाएं, जो कि हमारा 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में होता था, अगर वो प्रोसेस यूज करना चाहें तो वो कैसे यूज करके कैसे बना सकते हैं। तो टेंशन लेना नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बात करने वाले हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। हम यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और एक एक चीज जानेंगे जो कि हम लोग स्कूल लाइफ में जो पढ़ते थे वो भी जानेंगे और अभी हमको कैसे बनाना वो भी जानेंगे, है ना? तो देखते हैं अगर हम लोग इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो हमने आपको फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं कि 1/3 का हमने क्या लिखा था 0.333, जिसको हमने रोकने का काम किया था। क्या इसको जो बार बार रिपीट हो रहा था इसको हमने रेकरिंग लगाकर रोकने का काम किया था। बढ़िया।
तो देखिए हमने जाना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये ऐसे दिया हो और इसको फ्रैक्शन में लाना हो तो हम कैसे लाएंगे प्रोसेस वाइज से, जो कि हमारा स्कूल लाइफ में हम लोग सीखते थे। तो हम सारा चीज पे बात करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो कि आपका पिछले जो भूल चुके हैं वो भी क्लियर हो जाए, और जिनका वो सीखने का जज्बा है कि सर हम ये भी सीखना चाहते हैं, वो लोग भी सीख पाए। कोई भी असंतुष्ट नहीं होंगे, सबको संतुष्ट करके यहां से भेजेंगे। जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, किसी टाइप से दिक्कत नहीं होगा, हर तरीके से हम सिखाने वाले हैं। तो बस हमारे साथ बने रहिए। तो बात समझना है कि 0.3 को अगर ऐसे बनाए तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि 0.3 अगर बार में दिया हुआ तो हम इसको ऐसे ऊपर जो लिखा उस तो लिख ही सकते हैं ना कि 0.3333, यही होता है इसका मतलब, है ना। अब समझिए इसको हम लोग कहेंगे क्या, x कह देंगे कि x बराबर मेरा ये दिया है। बहुत बढ़िया, तो x बराबर मेरा ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, करेंगे ये हम लोग कि x इंटू 10, इधर इंटू 10 कर दिए हम लोग, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू 10 करेंगे। तो 0.333 डॉट 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 इंटू 10। हमने क्या किया, इधर भी 10 से इंटू किया, क्योंकि बोथ साइड इंटू 10 से करेंगे तभी ना इक्वल रहेगा, मेरा बैलेंस रहेगा, है ना। तो हमने 10 से इधर भी गुना कर दिया और 10 से इधर भी गुना कर दिया, है ना। अब क्या हो जाएगा मेरा, ये 10x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा जब इसको 10 से इंटू करेंगे, तो इसको जब 10 से इंटू करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, कि ये जो चीज़ है वो ऐसे हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब ये बहुत लोगों को दिमाग में कैसे हो गया ये, तो समझिए कैसे हो गया, ये कैसे हो गया समझिए। जैसे मान लीजिए आप देखिए इस टाइप से देखते होंगे कि लिखा हुआ है 53.2 इंटू 10, है ना। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है, तो जब इसको हम 10 से इंटू करते हैं तो मेरा पॉइंट घसकता है। एक बार हम यहाँ एक और 4 ले लेते हैं ना, 53.24, है ना। इसको हम 10 से इंटू कर रहे हैं, तो मेरा जो पॉइंट यहाँ पे है वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा समझिए, देखिए अगर 1 2 अंक पहले पॉइंट है, अगर इस पॉइंट मतलब दशमलव जो है, इस दशमलव को हटाना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5324 नीचे 00। ये दशमलव जो है 2 अंक पहले है, डेसिमल जो है 2 अंक पहले है, तो इस डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 जीरो लगाना पड़ेगा, और इंटू में क्या देंगे हम लोग 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो अब क्या करेंगे, 5324 डिवाइड बाई 10। अब देखिए समझिए यहाँ पे कि मेरा नीचे 1 0 है तो 1 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, मतलब डेसिमल लग जाएगा, तो 532.4। तो हमने एक चीज़ आपको कहा कि जितना 0 वाले से इंटू करेंगे, मतलब 10 था, 10 से इंटू करेंगे तो 1 0 इसके अंदर साथ में है, तो 1 0 तो 1 घसक के इधर आ जाएगा। अगर 2 वाले से मतलब 100 से गुना करते हैं तो 2 अंक पहले घसक के इधर आता है। तो जितने 0 वाले अंक से हम लोग इंटू करेंगे उतना ही पॉइंट घसकता है पीछे की ओर, ठीक है। तो वही चीज यहां भी हुआ, जब इसको हम इंटू किए तो जो मेरा पॉइंट यहां था वो घसक के कहां आ गया, यहां आ गया। ये समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको, बिल्कुल आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट डॉट, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हम जोड़ेंगे फिर तो वही चीज आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात तो इक्वल है ना, क्या है, इक्वल है ना। अगर इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों में ही इक्वल है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अब ये इक्वल है, तो अब आगे समझना है कि 10x बराबर, ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, इनफिनाइट, इसका मतलब यही होता है ना हमारा। तो देखिए जब इनफिनाइट है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है वो अभी भी इसके बराबर होगा। जैसे समुद्र है, अब समुद्र से अगर 1 गिलास पानी निकाल लें, क्या समुद्र का स्तर घट जाएगा, सूख जाएगा, सुखाल पड़ जाएगा समुद्र में? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप 1 गिलास क्या 1 बाल्टी निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। एक टैंकर निकाल लीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे ही ये अनंत है, ये इनफिनाइट वैल्यूज है, उसमें से एक छोटा वैल्यू बाहर निकल जाएगा, तो क्या इसमें फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, ये अभी भी इसके बराबर होगा। इसके अप्रॉक्स हम लोग लेके चलेंगे, और इसके बराबर हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस, और इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख देंगे,
क्लियर फंडा। अब x लिख दिए, ये इधर थोड़ा लिखते हैं, हो सकता है आप लोग नीचे फिर दिखे नहीं, है ना। तो 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, x को इधर भेज देंगे, x को इधर भेज देंगे, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3। इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो इधर 9x इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, x 9 इंटू में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/9, और काटेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 1/3। बात समझ में आ रहा है। हमको यहां से यहां जाना था, और देखिए हम लोग इस प्रोसेस वाइज से हम लोग यहां पहुंच गए, है ना। जो बच्चे प्रोसेस सीखना चाह रहे होंगे उनको बहुत बेहतर समझ में आ चुका होगा ये प्रोसेस, कि कैसे प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो ये बहुत बढ़िया है। आज की क्लास में बस हम इतना ही बताना चाह रहे थे कि आप लोग सारा कॉन्सेप्ट को जान जाएं, सारे पॉइंट्स को जान जाएं, सारे जितने भी इसके लॉजिक है वो भी समझ जाएं, कि आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ाएं और भी पॉइंट्स बढ़ाएं और भी टेक्निक सिखाएं, क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम के अंदर वो पढ़ाएं, तो कहीं दिक्कत आपको हो नहीं, है ना। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हम लोग यहां से यहां पहुंच सकते हैं और यहां से फिर यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन हमको ये प्रोसेस यूज नहीं करना, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। लेकिन स्कूल लाइफ में हम लोग को जरूरी था बनाना, इसलिए हम लोग स्कूल लाइफ में बड़े लंबे प्रोसेस से बनाते थे। लेकिन यहाँ जो कंपटीशन का क्लासेस जो हो रहा है, आप लोग उसके प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि टाइम का ही खेल है। जब तक टाइम बचाएंगे नहीं तो दिक्कतें आपको हो सकती है। इसलिए टाइम जितना हो सकता है बचाना है और आपको टेक्निक यूज करना है, लेकिन टेक्निक के साथ हमको कॉन्सेप्ट भी सीखना है, क्योंकि अभी हम सीखने में समय देंगे तभी एग्जाम में समय बचा सकते हैं। इसलिए हम आपको सारे तरीके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस तरह बनाना ही, हमने बता रखा आपको कैसे बनाना है, कि अगर ये दिया हुआ है आपको बनाना है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर में कितने अंक के बाद बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है 1 में, तो हमको क्या करना है 3 लिखना है, और 1 है पे है तो 1 9 नीचे लगा दीजिए और सीधे काट दीजिए 1/3। तो देखिए इतना करने से अच्छा है कि हम ऐसे फटाक से सॉल्व कर लें, है ना। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ चुका है कि 0 5 3 7 पे तीनों पे बार। तो देखिए अगर तीनों पे बार दिया हुआ रेकरिंग लगा हुआ है, तो हमने बताया क्या, जितना पर रेकरिंग लगा होगा उतना ही नीचे आपको 9 लगा देना है, बस फ्रैक्शन में आ गया। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो फिर छोड़ दीजिए। तो देख लीजिए कटेगा हमारा, तो 7 5 12 3 15, 3 से कट जाएगा, काटिए इसको। तो काटते हैं 3 से, कितने बार में कटेगा ये हमारा, 3 1 जा 3 2, 7 बार में 21 और फिर 2, तो 9 बार में 27 कट गया। फिर 3 से 3 3 3, बढ़िया। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा मतलब फ्रैक्शन मेरा ये आएगा। तो बात समझ में आपको आ रहा है। अगर जितना, अगर 4 पे लगा हुआ है रेकरिंग तो 4 ठो 9 लगाएंगे, अगर 5 पे लगा हुआ है तो 5 पे लगाएंगे। लेकिन एक टाइप का और क्वेश्चन हमारा आता है, जो कि आप लोग देखते होंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन होता है, कुछ पे बार लगा हुआ है और कुछ पे नहीं लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.423 ऐसे दिया हुआ है। अब देख रहे हैं कि क्या, कि सब पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, 2 पे रेकरिंग लगा हुआ है और 1 पे नहीं भी लगा हुआ है। तो जब ऐसे तरह से क्वेश्चन आए, इस तरह से क्वेश्चन आए और उसको फ्रैक्शन में लाना है, तो बहुत ही बढ़िया से ऐसे ऐसे ला सकते हैं, चुटकियों में ला सकते हैं, बस देखते जाना है और गौर फरमाना है। देखिए कैसे, देखिए बात समझिए, यहां पे जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है, हमने एक ही चीज बोला, जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 नीचे लगाना है आपको। आप कुछ मत कीजिए, जो लिखा बस लिखिए 4 2 3, 2 पे लगा हुआ है तो 2 नीचे 9 लगा दीजिए, बढ़िया। अब क्या करना है, कितना पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो 1 पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो जितना पर रेकरिंग नहीं लगा उतना आप 0 बैठाना पड़ेगा साथ में। बस समझ में, जितना पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 लगाइए, जितना पे नहीं लगा है उतना 0 बैठाइए, और साथ ही साथ जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, इस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा ऊपर वाला में। बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब माइनस कर लीजिए, तो देखिए क्या करेंगे कि अब यहां 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा मेरा 9 बचेगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 4/9 9 0। अगर कट रहा है तो काट लेना है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, तो नहीं कटने वाला है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो और देखिए अगर इस तरह से और हम क्वेश्चन लेना चाहें तो क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है 4.12 और बार लगा यहां पे। अब ये समझना है, अगर पॉइंट के पहले भी नंबर हो, मतलब यहां देखिए हर में हमने 0 लिया हुआ था, इसमें लेकिन नंबर भी है, तो देखिए इसको बताने से पहले अगर हम थोड़ा सा ये समझा देते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि 5.23 बार ऐसे चल रहा है, ठीक है, अगर ऐसे चल रहा है तो बात समझिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, जो भी पॉइंट से पहले नंबर होगा, जो भी पॉइंट से पहले नंबर होगा इसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, ऐसे प्लस, और ये क्या है
2 3, इन दोनों पे बार लगा हुआ था, नीचे 2 को 9। और हमको मालूम है जब प्लस होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। फंडा क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। प्लस है तो प्लस मतलब सटा देना है। क्या करना है? सटा देना है। तो सटा दिए इसको। ये कैसे होता है? अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में डिवाइड करने के बाद यही आने वाला है। तो इसलिए जब भी इस फॉर्मेट में बस सटा दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाला को हम लोग क्या लेंगे? प्लस में लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां भी, अब यहां भी क्या करना है? पॉइंट से पहले वाला क्या लिखेंगे हम लोग? 4 प्लस। अब देखिए यहां पे 1 2, बढ़िया। एक पर रेकरिंग है तो 1 ठो 9 लिखेंगे, और कितना पर रेकरिंग नहीं है? 1 ठो पे नहीं है। इधर पॉइंट से पहले नहीं दिखना, पॉइंट के बाद ही आपको देखना। कहां देखना? पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना है। तो पॉइंट के बाद में देखिए 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 ठो 0 लगा देंगे, बढ़िया। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि 1 पर रेकरिंग नहीं है, मतलब ये वाला नंबर पर रेकरिंग नहीं है तो वही नंबर आपका यहां माइनस भी होगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 11/90। ये आपका आरआरबी का एसआई का एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एसआई का एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम डिजिट, यही आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए कितना इजी से चुटकियों में सॉल्व हम लोग कर पा रहे हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्या? 2.136 और 36 पे बार लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? 2.136। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि 2.136 है और 36 पे बार लगा हुआ है। तो हमने फंडा आपको बहुत बेहतर क्लियर कर रखा है कि जिस पे बार लगा है उतना ही 9 नीचे लगाना होता है, और पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। अब चाहे तो सीधे सटा के एक ही बार में लिख सकते हैं, यहां पे ऐसा करके, है ना। तो सीख गए तो आप फटाक से कर लीजिए, लेकिन हमको समझाना है, सिखाना है और आपको अच्छा बनाना है, इसलिए थोड़ा सा हम स्टेप कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व आप कर सकते हैं फटाक से। तो समझिए, सीखिए, समझिएगा, सीखिएगा, खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया कि पॉइंट से पहले वाला प्लस में ले लिया। अब क्या है कि 36 पे है ना, तो हम लोग लिखेंगे 99, क्योंकि 2 पे ही बार लगा हुआ है, और 136। अब ध्यान दीजिए किस पे बार नहीं लगा हुआ है? एक नंबर पे नहीं लगा हुआ है, तो 1 तो 0, और जिस पे नहीं लगा उसको माइनस भी करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 2 प्लस, या डायरेक्टली पूरा सॉल्व करते हैं ना इसको, प्लस मतलब ये 60 जाएगा इसमें, तो 135990। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए यहां पे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग भी प्लस में ही रखते हैं, इसको हम लोग भी प्लस में ही रखते हैं कि वो डिवाइड होगा। ये तो डिवाइड हो तो डिवाइड करना होगा आपको, है ना। तो 3 से काटिए, कटेगा 4 बार में, और 1 15 हो गया, तो फिर 3 से 5 बार में 45 बार में कट गया, और 3 से कितना बार कट जाएगा? ये तो ये कट जाएगा 330, है ना। अब देखिए और कटेगा, तो ये कट जाएगा मेरा कितना बार से? तो कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो 5 बार में कटे 9 बार में, और 5 से काटिए तो 5 से कितना कटेगा? 6 5 30, और 3 फिर कट जाएगा 3 से 3 बार में, और 3 से ये 22 बार में। तो अब देखिए मेरे पास क्या बचा मेरे पास 2 + 3/22, यही ना आया। और हमको मालूम है जो प्लस में सटा देंगे इसको। क्लियर फंडा? आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 0.2956 पे बार, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग बेहतर समझ रहे हैं इसको, और तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन भी आ गया होगा कैसे बनाना, किस तरीके से बनाना है। बिल्कुल आएगा, जाएगा कहां? आपसे बनेगा। एक बार ठान लिए कोई चीज सीखने का तो कोई रोक नहीं सकता आपको सीखने से। जब तक हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तभी तक आप कमजोर हैं। जब ठान लिया कि हमसे मजबूत कोई नहीं है, तब आप ऐसे ही हिला दिए सारा क्वेश्चन को। और क्यों नहीं होगा? आपसे क्यों मैथ्स नहीं बनेगा? यह सवाल मन से कीजिए। बिल्कुल आपसे सब कुछ बनेगा, सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। बस देखते जाइए ध्यान से। आपको दिख रहा है कि 0.2956 है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमने क्या बोला? हमने यही बोला है कि जो पहले नंबर है लिख दीजिए उसको, और जितने पे बार है उतना 9 लगा दीजिए। यही बोला ना हमने? बिल्कुल वही सुन रहे जो हम बोल रहे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जितना पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, 2 अंक पे नहीं है, तो 2 0 बैठा देना यहां पे। जितने पे बार होगा उतना 9 लिखना है, जितने पे बार नहीं होगा उतना 0 लिखना है, और जिस पे बार नहीं है वो माइनस भी करना है आपको।
तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस करते कितना आएगा, अब ये इसमें से कैरी लेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, तो 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7, है ना, क्या बचेगा 7 बचेगा। अभी क्या हो गया 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। और फिर यहां पे क्या हो गया मेरे पास हो गया ये 9 और फिर 2, फिर 9 9 0 0। बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि यह कट सकता है, तो देखते हैं कटेगा कि नहीं, तो ये कटने वाला नहीं है, तो कटने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मेरा आंसर यही हो जाएगा 0.423 ऐसे दिया हुआ है। अब देख रहे हैं कि क्या कि सब पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, 2 पे रेकरिंग लगा हुआ है और 1 पे नहीं भी लगा हुआ है। तो जब ऐसे तरह से क्वेश्चन आए, इस तरह से क्वेश्चन आए और उसको फ्रैक्शन में लाना है, तो बहुत ही बढ़िया से ऐसे ऐसे ला सकते हैं, चुटकियों में ला सकते हैं, बस देखते जाना है और गौर फरमाना है। देखिए कैसे, देखिए बात समझिए, यहां पे जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है, हमने एक ही चीज बोला, जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 नीचे लगाना है आपको। आप कुछ मत कीजिए, जो लिखा बस लिखिए 4 2 3, 2 पे लगा हुआ है तो 2 नीचे 9 लगा दीजिए। बढ़िया। अब क्या करना है, कितना पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो 1 पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो जितना पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ उतना आप 0 बैठाना पड़ेगा साथ में। बात समझ में, जितना पे रेकरिंग लगा हुआ है उतना 9 लगाइए, जितना पे नहीं लगा है उतना 0 बैठाइए, और साथ ही साथ जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, इस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा ऊपर वाला में। बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अब माइनस कर लीजिए, तो देखिए क्या करेंगे कि अब यहां 13 में 4 जाएगा, कितना बचेगा मेरा 9 बचेगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां 4 बटे 9 9 0। अगर कट रहा है तो काट लेना है, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, तो नहीं कटने वाला है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। आई बात समझ में। तो और देखिए, अगर इस तरह से और हम क्वेश्चन लेना चाहें तो क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है 4.12 और बार लगा यहां पे। अब ये समझना है, अगर पॉइंट के पहले भी नंबर हो, मतलब यहां देखिए हर में हमने 0 लिया हुआ था, इसमें लेकिन नंबर भी है, तो देखिए इसको बताने से पहले अगर हम थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि 5.23 बार ऐसे चल रहा है, ठीक है, अगर ऐसे चल रहा है तो बात समझिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या, जो भी पॉइंट से पहले नंबर होगा, जो भी पॉइंट से पहले नंबर होगा इसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, ऐसे प्लस, और ये क्या है 2 3, इन दोनों पे बार लगा हुआ था, नीचे 2 को 9, और हमको मालूम है जब प्लस होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। फंडा क्लियर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, प्लस है तो प्लस मतलब सटा देना है, क्या करना है, सटा देना है, तो सटा दिए इसको। ये कैसे होता है, अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो लास्ट में डिवाइड करने के बाद यही आने वाला है, तो इसलिए जब भी इस फॉर्मेट में हो बस सटा दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट से पहले वाला को हम लोग क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां भी, अब यहां भी क्या करना है, पॉइंट से पहले वाला क्या लिखेंगे हम लोग 4 प्लस, अब देखिए यहां पे 1 2, बढ़िया। 1 पर रेकरिंग है तो 1 ठो 9 लिखेंगे, और कितना पर रेकरिंग नहीं है, 1 ठो पे नहीं है, इधर पॉइंट से पहले नहीं दिखना, पॉइंट के बाद ही आपको देखना, कहां देखना, पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना है, तो पॉइंट के बाद में देखिए 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 ठो 0 लगा देंगे। बढ़िया। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि 1 पर रेकरिंग नहीं है, मतलब ये वाला नंबर पर रेकरिंग नहीं है, तो वही नंबर आपका यहां माइनस भी होगा, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4 अपॉन क्या हो जाएगा 11/90। ये आपका आरआरबी का एसआई का एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एसआई का एग्जाम में सेम क्वेश्चन सेम डिजिट यही आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए कितना इजी से चुटकियों में सॉल्व हम लोग कर पा रहे हैं ना। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ आपका क्या 2.136 और 36 पे बार लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है 2.136, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2.136 है और 36 पे बार लगा हुआ है, तो हमने फंडा आपको बहुत बेहतर क्लियर कर रखा है कि जिस पे बार लगा है उतना ही 9 नीचे लगाना होता है, और पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं। अब चाहे तो सीधे सटा के एक ही बार में लिख सकते हैं यहां पे ऐसे करके, है ना। तो सीख गए तो आप फटाक से कर लीजिए, लेकिन हमको समझाना है, सिखाना है और आपको अच्छा बनाना है, इसलिए थोड़ा सा हम स्टेप कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्व आप कर सकते हैं फटाक से। तो समझिए, सीखिए, समझिएगा, सीखिएगा, खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया कि पॉइंट से पहले वाला प्लस में ले लिया, अब क्या है कि 36 पे है ना, तो हम लोग लिखेंगे 99 कि 2 पे ही बार लगा हुआ है,
और 1 3 6। अब ध्यान दीजिए किस पे बार नहीं लगा हुआ है, एक नंबर पे नहीं लगा हुआ है, तो एक तो 0 और जिस पे नहीं लगा उसको माइनस भी करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 2 प्लस, या डायरेक्टली पूरा सॉल्व करते हैं ना इसको, प्लस मतलब ये सट जाएगा इसमें, तो 1 3 5 9 9 0। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग भी प्लस में ही रखते हैं, इसको हम लोग भी प्लस में ही रखते हैं कि वो डिवाइड होगा ये, तो डिवाइड हो तो डिवाइड करना होगा आपको, है ना। तो 3 से काटिए कटेगा 4 बार में, और एक 15 हो गया, तो फिर 3 से 5 बार में 45 बार में कट गया, और 3 से कितना बार कट जाएगा ये, तो ये कट जाएगा 3 3 0, है ना। अब देखिए और कटेगा, तो ये कट जाएगा मेरा कितना बार से, तो कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 5 बार में कटे 9 बार में, और 5 से काटिए तो 5 से कितना कटेगा 6 5 30 और 3, फिर कट जाएगा 3 से 3 बार में, और 3 से ये 22 बार में। तो अब देखिए मेरे पास क्या बचा मेरे पास 2 प्लस 3 बटे 22, यही ना आया, और हमको मालूम है जो प्लस में सटा देंगे इसको। क्लियर फंडा, आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 0.2956 पे बार, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग बेहतर समझ रहे हैं इसको, और तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन भी आ गया होगा कैसे बनाना, किस तरीके से बनाना है। बिल्कुल आएगा, जाएगा कहां, आपसे बनेगा। एक बार ठान लिए कोई चीज सीखने का तो कोई रोक नहीं सकता आपको सीखने से। जब तक हम अपने आप को कमजोर समझते हैं तभी तक आप कमजोर हैं। जब ठान लिया कि हमसे मजबूत कोई नहीं है, तब आप ऐसे ही हिला दिए सारा क्वेश्चन को। और क्यों नहीं होगा, आपसे क्यों मैथ्स नहीं बनेगा, यह सवाल मन से कीजिए। बिल्कुल आपसे सब कुछ बनेगा, सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। बस देखते जाइए ध्यान से, आपको दिख रहा है कि 0.2956 है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए यहां पे हमने क्या बोला, हमने यही बोला है कि जो पहले नंबर है लिख दीजिए उसको, और जितने पे बार है उतना 9 लगा दीजिए, यही बोला ना हमने। बिल्कुल वही सुन रहे जो हम बोल रहे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब ध्यान, जितना पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, 2 अंक पे नहीं है, तो 2 0 बैठा देना यहाँ पे। जितने पे बार होगा उतना 9 लिखना है, जितने पे बार नहीं होगा उतना 0 लिखना है, और जिस पे बार नहीं है वो माइनस भी करना है आपको। तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस करते कितना आएगा, अब ये इसमें से कैरी लेंगे 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, तो 16 में 9 जाएगा तो बचेगा 7, है ना। क्या बचेगा, 7 बचेगा। अभी क्या हो गया, 14 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और फिर यहां पे क्या हो गया मेरे पास हो गया ये 9, और फिर 2, फिर 9 9 0 0। बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि यह कट सकता है, तो देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो ये कटने वाला नहीं है, तो कटने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात है, मेरा आंसर यही हो जाएगा। तो गौर फरमाना है, आपके सामने दिख रहा है प्रश्न, आपका बार वाला क्वेश्चन, रेकरिंग वाला क्वेश्चन प्लस में। तो जब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जो बिल्कुल हमने जो कॉन्सेप्ट समझाया है पिछले वीडियो के अंदर, उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। बस जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को, तो बिल्कुल जाके पहले इसको देखें, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो गौर फरमाना है। तो देखिए यहां पे हमने बताया था कि रेकरिंग को हटाना है, रेकरिंग को हटाना है तो नीचे क्या लगाना होता है, 9। एक अंक में था इसलिए 1 तो 9 लग गया। बढ़िया। अब आगे चलते हैं, यहां भी क्या है, एक अंक पे है तो हम लोग 7/9। फिर यहां भी क्या है, एक अंक पे तो 8/9। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छा। अब देखिए हम सबका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग सबको प्लस कर लेंगे 6, क्योंकि 9 एलसीएम है, 9 से 1 बार में, तो 1 इंटू 6 ही हो जाएगा, यहां भी 7 हो जाएगा, यहां भी 8 हो जाएगा, होगा ना जी, क्योंकि 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आने वाला है, और फिर 9 को 1 से तो फिर 6 1 जा 6, ये भी 1 बार में तो 7 1 जा 7, ये भी 1 बार में तो 8 1 जा 8। बहुत बढ़िया। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया ये, तो हो जाएगा मेरा कितना, 8 7 15, 15 और 6 21/9 जी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या होता है ना, बहुत लोग ये करते हैं कि नीचे 9 दिख रहा है तो ऐसे बार लगा देते, 2.1 पेन बार, क्योंकि एक ठो 9 है तो एक ठो पे बार लगा दिया। और ये आपका एग्जाम में ऑप्शन भी देता है, जहां बच्चे फंस जाते हैं और गलती करके चलाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहां से अगर कट रहा है तो पहले काटिए इसको, काटने पे क्या आएगा, 7 और ये 3,
क्योंकि 7 3 जा 21 और 3 3 जा 9। अब इसको डिवाइड दीजिए, अब 3 से डिवाइड करेंगे 7 को तो क्या होगा, दो बार में मेरा 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। अब 1 आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और फिर क्या होगा 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 3 3 जा 9, फिर 1। मतलब ये ऐसे चलता ही रहेगा, इसका मतलब ये रुकने वाला नहीं, चल रहा है ऐसे ही। और जब ऐसे ही चलते रहेगा तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग यूज कर लेते हैं, है ना। तो मेरा इसका आंसर क्या आएगा, 2.3 पे रेकरिंग। तो देखिए यहाँ पे 2.1, लेकिन 2.3 इसका सही आंसर होगा। परफेक्टली समझ में आपको आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए आपको बहुत सिंपल से बन गया। लेकिन आगे आपको बहुत परेशानी हो सकता है जब क्या हो कि रेकरिंग अलग अलग से, यहाँ पे देखिए 1 अंक पे दिया हुआ है, यहाँ भी 1 अंक पे, यहाँ भी 1 अंक पे। जब रेकरिंग अलग अलग अंकों पे अलग अलग तरीके से दिया हो ना, तो बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है आपको करने में। क्योंकि मान लीजिए अगर इस तरह से दिया हो 0.62 प्लस 0.35, तो देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 तो दिया है। अगर प्लस इस तरह से दिया हुआ 0.528, यहाँ ट्रिपल पे दिया हुआ है, तो अब देखिए कितना परेशानी आपको हो सकता है। अगर इसको हटाएंगे रेकरिंग तो क्या होगा, 2 अंक पे है तो 62/99 कि 2 अंक पे है 2। अब यहाँ पे क्या है, 1 अंक पे है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, 3 5 और 9 0, क्योंकि जिस पर रेकरिंग होता है उसका 9 लगता है, और जितना पर रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 लगाना पड़ता है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको फिर माइनस भी करना पड़ता है, फिर प्लस यहाँ पे 528 पे 999। तो इस तरह से कितना परेशानी होगा, एक को एलसीएम लेने में दिक्कत होगा और फिर इनटू करने में दिक्कत होगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए आप ऐसे बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो बहुत परेशानी हो सकता है, जो कि आपको एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट यहां से सीखने का प्रयास करेंगे, और जो कि बहुत बेहतर सीखने वाले, कहीं दिक्कत होने वाला आपको नहीं, बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं इसको आगे। तो देखा आपने, हमने आपको दोनों चीज समझाया कि क्या इसका आसान है और क्या परेशानी है। तो देखिए, परेशानी को दूर करना है और आसान चीजों को सीखना है। छोटे क्वेश्चन के लिए आप तोड़ के बनाते तो भी ठीक है, और जो भी सिखाने वाले हैं वो भी ठीक है। लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां पे परेशानियां हो जाएगी। लेकिन हमको ऐसा कॉन्सेप्ट सीखना है जो कि छोटे क्वेश्चन में भी आसान हो और बड़े क्वेश्चन में भी आसान हो। तो देखिए, कुछ और सीखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो समझिए, यहाँ पे अपने भी एक टेक्निक तो समझ गया, जो कि हमने स्टार्टिंग से फॉर्मेट लेके चल रहे थे। तो एक और पैटर्न समझना है। देखिए क्या करना है आपको है, 2 लाइन ऐसे खींच लेना है, खींच लिए। अब इसके बाद क्या काम करना है समझने की जरूरत आपको है। देखना है कि जो रेकरिंग है वो कितने डिजिट पे है। यहां पे 1 पे है, यहां पे कितने पे है, 1 पे है, और इसमें भी 1 पे है। तो तीनों में 1 1 है। कितने पे रेकरिंग है, तीनों में 1 1 है। तो तीनों पे 1 1 है, तो तीनों का एलसीएम अगर निकाले 1 1 का एलसीएम आएगा तो क्या आएगा, एलसीएम मेरा 1 आएगा। तो जितना एलसीएम आएगा बीच में उतना ही कटिंग करना होगा, जितना एलसीएम आएगा बीच में उतना ही कटिंग करना आपको होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है कि देखना है कि रेकरिंग से पहले और पॉइंट के बाद, जो रेकरिंग है उससे पहले और पॉइंट के बाद कितने बिना रेकरिंग वाले हैं। तो कोई भी रेकरिंग वाला नहीं है, बिना रेकरिंग का कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अगर रेकरिंग वाला होता, बिना रेकरिंग वाला अगर होता तो हम लोग इधर काटते, लेकिन इधर नहीं दिया इसलिए कुछ कभी करना नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग, जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। अब फिलहाल देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद आप चाहे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, काट के कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जो एलसीएम आएगा उतना ही कटिंग करना पड़ेगा इसके अंदर। आपको और क्वेश्चन जब लेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में धीरे धीरे आएगा, बस अभी समझते जाइए। अब ये करने के बाद क्या करना है, रेकरिंग 0 पॉइंट इधर ले लीजिए। अब लेने के बाद क्या करना है, 6, और देखिए रेकरिंग चल रहा है 6 6 चलते रहेगा, 6 6 आगे भी 6 6 चलता ही रहेगा। बढ़िया। अब आगे क्या करना है, फिर इसमें 0.7 और फिर 7 7 चलता ही रहेगा। फिर क्या है, 0.888 चलते रहेगा। हमने कहा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें कोई टेंशन है नहीं। लेकिन आगे जो मिलने वाले उसमें आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी से कर भी पाएंगे। तो देखिए समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखने के बाद आपको क्या करना है, सब में प्लस का साइन दिया है तो हमको प्लस कर लेना है। प्लस का साइन दिया सब में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस कर लेते क्या हो जाएगा, 8 7
15 और 15 6 21 का 1 कैरी क्या हो गया 2, 8 7 15 15 6 21 21 का 2 23, 23 का 3 2 कैरी हो गया, फिर 8 7 15 6 21 2 23, 23 का 3 कैरी 2 हो गया। अब 0 0 0 ही होगा और तो कैरी 2 था तो फिर 2 जोड़ देंगे इसमें। बढ़िया। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने एलसीएम लेके बीच में जितना काटा था, एक बार एलसीएम 1 आया था तो एक बार काटा था, तो जितना बार काटा है उतना बार ही रेकरिंग रिपीट होगा। मतलब एक बार है तो रेकरिंग भी एक ही बार रिपीट होगा। मतलब 3 है तो ये भी 3 है तो आगे भी 3 ही आते रहेगा। बोलिएगा सर कि नहीं 3 नहीं आ रहा है, यहाँ तो 1 आ रहा है, लेकिन ये 1 नहीं आ रहा। अगर इसको हम आगे और भी लेते 6 7 8 6 7 8 तो जोड़ने पे क्या होता है 21 का 1 2 हाथ में, फिर यहाँ पे 21 और 2 23, 23 का 3 2 हाथ में, फिर यहाँ पे 21 और 2 23 होता ना जी। तो मतलब और आगे लेते जाएंगे तो वो 23 23 ही बनते जाएगा, मतलब 3 3 बनते जाएगा लास्ट में। मतलब ये रिपीट क्या होगा 3 3 3 3 रिपीट होगा। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 पे रेकरिंग, ये 3 3 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 ही यहाँ पे रेकरिंग लगेगा। आई बात समझ में। अभी इसमें हम लोग और क्वेश्चन लेंगे जो कि आपको डिफिकल्ट होता है, आपको बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल अभी छोटा क्वेश्चन था इसलिए हो सकता है आपको क्लियर होता नहीं हुआ हो, लेकिन और क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत बेहतर क्लियर होने वाला है। टेंशन लीजिए होता नहीं, क्योंकि पूरा बेसिक से हम ले रहे हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आ सके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपने समझा बहुत बेहतर से, तो एक और प्रश्न लेते हैं जिससे और बेहतर समझें आप लोग। तो क्वेश्चन हमारा है 0.6 पे बार है, प्लस 0.7 पे बार है, प्लस 0.8 पे बार है, प्लस 0.3 पे बार है। बढ़िया। तो ये हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल वाला बहुत आसान है ना। ये आप वैसे बनाए चाहे ऐसे बनाए कोई दिक्कत हमको नहीं है। दिक्कत तब होगी जब डबल में आएगा और कुछ पे होगा कुछ पे नहीं होगा, है ना। तो वैसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। हम चाहते हैं को बहुत बेहतर से बहुत आराम से देखते जाएं, सीखते जाएं, क्योंकि सिखाना मेरा काम है और सीखना आपका काम है। तो कहीं भी बैलेंस बिगड़े नहीं, इसलिए बहुत बेहतर से धीमे धीमे चलेंगे हम लोग। अभी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कितना पे बार है यहाँ पे 1 पे, इसमें भी 1 पे, इसमें भी 1 पे, है ना, और उसमें भी 1 पे, है ना। तो हमको क्या करना है, ऐसे 2 लाइन खींच लेना है और इन चारों का एलसीएम क्या आएगा 1 1 का एलसीएम तो 1 ही आएगा। एलसीएम निकालना तो आता ही सबको, है ना। तो एलसीएम 1 है, मतलब एक बार कटेगा, और एक बार कटने का मतलब क्या है कि जो रिपीट होगा वो एक बार ही, रेकरिंग जो रिपीट होगा वो एक बार ही रिपीट होगा। अब इधर देखिए क्या है, जितना लेना ले लीजिए आप। इधर रेकरिंग, बिना रेकरिंग का तो कोई है नहीं इसमें, तो बिना रेकरिंग का है नहीं, तो इसमें भी हम वैसे लिखेंगे 0.6666 0.7777। इधर आप जितना बार भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 0.8888 और फिर 0.333। बढ़िया। तो ये है। अब हमको सबको जोड़ लेना, किसी को प्लस का साइन दिया हुआ है तो जोड़ लीजिए। 8 7 15 15 6 21 और 21 और 3 24 का 4 2 कैरी हो गया। फिर यहाँ जोड़ेंगे कितना आएगा 24 और 2 26, 26 का 6 कैरी 2, फिर 24 और 2 26 का 6 2 कैरी 2, है ना। फिर 24 2 26 का 6 कैरी 2 और 0 0 मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे क्या 6 6 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 6 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आगे भी जो आएगा ना वो 6 6 ही आएगा, लेकिन यहाँ 4 जो आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने आगे से लेके नहीं आया है। अगर उधर जोड़ते आएंगे तो फिर क्या रही यहाँ 2 जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये आगे 6 6 ही चलने वाला है, ठीक है। तो 6 6 चलना है तो समझ में आ रहा है कि 6 6 6 रिपीट जब होता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2.66 पे बार लगा देंगे। आप एक चीज देख रहे हैं ना, रेकरिंग जो लग रहा है जितने बार यहाँ कटा है उतने बार ही रेकरिंग लग रहा है। मतलब जितने बार एलसीएम आएगा उतने बार ही रेकरिंग, उतने ही अंक पे रेकरिंग लगेगा। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे और भी क्लियर हो आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा 0.2 पे बार है, प्लस 0.3 पे बार है, प्लस 0.32 पे बार है। ये प्रश्न है। देखिए सिंगल सिंगल इस बार डबल भी है ना। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने समझाया है जो बताया है वैसे ही बनाना है आपको, और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, पहले क्या करना 2 लाइन खींच देना हमको, कोई नहीं। अब देखिए कितना पे बार लगा हुआ है 1 पे, इसमें कितना पे लगा हुआ है 1 पे, और इसमें 2 पे, है ना। तो 1 1 2 का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा एलसीएम, है ना। एलसीएम क्या आने वाला है 2 आने वाला, बहुत बेहतर। तो एलसीएम 2 आने वाला है तो कितना बार काटेंगे इस बार 2 बार,
जितना एलसीएम आएगा उतने बार आपको ये काटना होता है। और इसका मतलब हमने समझाया कि एलसीएम 2 आया मतलब कि रिपीट जो होगा बार वो 2 बार रिपीट होगा, मतलब 2 डिजिट रिपीट होंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कि बिना बार वाले तो क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब बिना रेकरिंग का तो कोई है नहीं डिजिट, तो बिना रेकरिंग का है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है 0.2 जितना लेना है, इधर जितना लेना ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ 2 पे बार लगाया ना तो मतलब 2 ही रिपीट होगा, इसमें 3 पे लगा हुआ है तो 3 3 3 3 3, और इसमें देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट क्या है 32, मतलब 32 पे बार लगा हुआ है तो रिपीट 32 32 होगा, तो 32 32 32 ऐसे ही आगे चलते रहेगा। इसको भी ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 2, इसको एक और बढ़ा लिए, ठीक है। तो हमने बोला जितना आप इधर बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, और नहीं भी तो आप यहां से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जोड़ लीजिए 3 2 5 5 2 7, फिर 3 3 6 और 6 2 8 और 8, फिर 3 2 5 2 7, फिर 8, फिर 7, फिर 8.0 है ना। तो देखिए क्या हो रहा है, रिपीट मेरा 87 87 87 और आगे भी 87 आएगा। तो 87 में मतलब ये 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो मतलब हमको क्या रेकरिंग लगेगा 2 डिजिट पे लगेगा। देखिए इस पर 2 बार लगा ना, हम बोले ना कि एलसीएम जितना आएगा मतलब यहाँ जितना बार काटेंगे वही 2 डिजिट रिपीट भी होगा। 2 एलसीएम आया तो 2 डिजिट रिपीट हुआ, 3 एलसीएम आता तो 3 डिजिट मेरा रिपीट होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत आसान से सीख रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रहा है ना, बहुत अच्छा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे जिसमें रेकरिंग भी है और बिना रेकरिंग वाला भी क्वेश्चन है। अगर इसको हम लोग प्रोसेस वाइज में जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या है ना इसको इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, क्योंकि बार वाला हटा के इस टाइप से नहीं बनाएंगे कि 23/9 क्योंकि 2 पे बार लगा तो 2 को नीचे लगाना पड़ेगा ना 9 हमको। फिर प्लस यहाँ पे क्या है कि 5 3 1, 2 पे है लगा हुआ तो 2 को 9 और 1 पे नहीं लगा हुआ तो 1 तो 0, वही ना। और फिर क्या है कि जिस पे नहीं लगा उसको माइनस भी करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व तो कर लेंगे तो फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और भी प्रश्नों में, क्योंकि थोड़ा सा और बड़ा लेंगे आगे तो और डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जो प्रोसेस समझा रहे हैं आप लोग को तो वो ज़्यादा बेटर है वो समझने में और सीखने में भी। तो देखते हैं उसको हम लोग उसी फॉर्मेट से, तो उसी फॉर्मेट से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना हमको 1 2 लाइन खींच देना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 पे बार लगाओ, यहाँ पे 2 पे बार लगाओ, मतलब 2 2, इसमें भी 2 पे है, इस पे भी 2 पे है ना। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो 2 काट देना बीच में, बस बढ़िया। अब क्या है इससे पहले हमने बताया, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसलिए इधर एक भी नहीं काट रहा था हमने। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हो सकता है हमको देखना कि मैक्सिमम जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो मैक्सिमम पॉइंट के बाद देखना होता है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम एक ही है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, मतलब एक बार यहाँ को काटना होगा। अगर 2 बार 3 होगा तो 3 बार काटना पड़ेगा। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अभी छोड़ने वाले नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से ले चलेंगे आगे तक ले चलेंगे, ठीक है। और इधर आप जितना ले सकते ले लीजिए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है, ठीक है। 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, कुछ कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए हम लिखते जाएंगे इसको 0.23 2 3 2 3 2, समझ में आ रहा है। देखिए 2 3 के लिए 2 3 पे बार लगा हुआ है ना, मतलब 2 3 ही रिपीट होगा, बढ़िया। अब वहां देखिए 0.5 3 1 3 1 3 1। अब ये 3 1 को ही रिपीट कर रहे हैं, 5 को रिपीट नहीं करेंगे, 5 में बार नहीं लगा हुआ है, जिस पे बार लगा हो तो वही ना रिपीट होता है, बढ़िया। अब इसको जोड़ लीजिए। अब आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा क्यों हम ऐसे करवा रहे थे। 3 6 3 6 3 6 और 7.0 है ना। तो देखिए रिपीट क्या हो रहा है मेरा 6 3 6 3 6 3 और आगे भी 6 3, इस तरह से जाएगा आगे, मतलब हम लिख सकते हैं इसको 0.763 और 6 3 रिपीट हो रहा है इसलिए बार इसी पे लगाएंगे हम लोग, बढ़िया। तो बात समझ में आ रहा है, 6 3 पे ही बार लगाएंगे क्योंकि रिपीट वही हो रहा है। क्लियर फंडा, बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.763। और हम आपको कह दिया है कि जितना एलसीएम आएगा उतने डिजिट पे ही रेकरिंग लगेगा, उतने डिजिट पे ही रेकरिंग लगेगा। और उतने डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगेगा उससे पहले, मतलब रेकरिंग से पहले उतने डिजिट होंगे जितने मैक्सिमम रेकरिंग नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए मैक्सिमम 1 अंक पे रेकरिंग नहीं था
तो इसलिए इसके पहले भी एक ही अंक आया। बात समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं आगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बनाना हमारा वही प्रोसेस है, वही फॉर्मेट जो कि हमने समझाया आपको, अलग कुछ नहीं करना है। बस जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया बस उस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, कहीं दिक्कत होने वाला आपको नहीं है ना। और इसका एक और थोड़ा सा आइडियाज आपको देंगे जिससे आपको थोड़ा और भी आसानी से बना सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे देंगे, आप समझिएगा कैसे होगा, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम 2 लाइन खींचेंगे यहाँ पे। अब देखना है कि इसमें कितने 2 डिजिट हैं, इसमें कितने 1 डिजिट है, उसमें कितने हैं 2 डिजिट है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, तो एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। एलसीएम 2 आ जाएगा, मतलब कि हमको बीच में 2 बार काटना पड़ेगा। बढ़िया। अब इधर काट लीजिए जितना काटना है आपको, इधर का कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला का ध्यान रखना है और आगे वाला का। अब आगे देखिए कितना बार काटना है, देखना है कि कितना बार रेकरिंग नहीं है, मैक्सिमम बार। तो देखिए यहाँ 1 बार नहीं है, यहाँ 2 बार नहीं है, यहाँ 1 बार नहीं है, मतलब हम मैक्सिमम बार कितना बार रेकरिंग नहीं है, 2 बार। तो मैक्सिमम 2 बार रेकरिंग नहीं है, तो 2 डिजिट में रेकरिंग नहीं है, तो हम लोग को 2 काटना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि मैक्सिमम कितने डिजिट में रेकरिंग नहीं है, तो मैक्सिमम 2 डिजिट में रेकरिंग नहीं है, तो हमको 2 बार यहाँ काट लेना होगा। अब कुछ नहीं, बस लिख दीजिए सबको 0.732। अब देखिए रिपीट कौन हो रहा है, 32 रिपीट हो रहा है ना, तो 32 को ही आगे बढ़ाएंगे, 7 को नहीं बढ़ाएंगे, 7 पर रेकरिंग नहीं था, ठीक है। तो 32 32 3 0.521 रेकरिंग 1 पे, तो 1 1 1 1 1। एक और है ना अभी आगे क्या है 0.7818181 रेकरिंग मेरा क्या है 81 पे था, इसलिए 81 आगे बढ़ा। ये आगे चलते रहेगा, लेकिन कितना लेंगे आगे हम लोग, बस काफी है इतना, है ना। जोड़ लीजिए 8 9 9 3 12 का 2 कैरी 1 और 4 1 5, फिर 12 12 का 2 कैरी 1 और 4 1 5, 12 12 का 2 कैरी 1 और 4 1 5। बढ़िया। फिर आगे 8 10 3 13। अब यहाँ देखना है, अब यहाँ देखना है क्या हो रहा है, 8 2 10 और 10 3 13 और 13 का 3 और कैरी 1, तो 7 7 14 14 5 21 और 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, तो 0 0 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, तो देखिए रिपीट हो रहा है 5 2 5 2 5 2। हमने क्या बोला, ये जो घर है ये घर रिपीटिंग वाला घर है, इसके बाद से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो है जो रिपीटिंग से पहले वाले होंगे। तो देखिए 2.23 और 5252 रिपीट हो रहा है, तो 52 पे बार लग जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा। बस समझ में आया, कोई दिक्कत, क्लियर फंडा, बढ़िया जी। तो देखिए अब कितना बढ़िया से बना पा रहे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। एक चीज और आपको हम समझा देते हैं कि देखिए इस ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही आसानी से ऑप्शन हिट कर सकते हैं, और कई बार एसएससी के एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन कि ऑप्शन हिट से आप बहुत जल्दी बना सकते हैं बिना इतना करने के बावजूद, है ना। अब किस्मत खराब हो अलग बात है, लेकिन आपका ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आप इसको ऑप्शन हिट बना सकते हैं। तो देखिए आपने तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ऑप्शन हिट भी हम समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया हो, इस तरह से दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन है A B C D, ये मेरा क्या है ऑप्शन है A B C और ये D। अब देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है और ऑप्शन ये दिया हुआ है ना। तो हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी देखने का आदत डालें कि बहुत बार आप ऑप्शन से बना सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है ऑप्शन के थ्रू भी। तो देखिए हमने प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट तो समझ ही चुके हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए कैसे बना सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे जो भी हमने कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट दिमाग रखना है। हमने क्या बताया कि जो रिपीटिंग होगा वो रिपीट क्या होता है, जो मैक्सिमम एलसीएम आता है। देखिए तो रेकरिंग का जो एलसीएम आएगा, रेकरिंग का जो एलसीएम आएगा उतने पे ही वो बार लगता है। मतलब एलसीएम 2 आया, मतलब 2 आया तो रेकरिंग कितने अंक पे लगा होगा, 2 अंक पे, मतलब 2 डिजिट पे लगा होगा। तो देखना है कि 2 डिजिट पे कितने सारे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन भी, दूसरा नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी है और चौथा ऑप्शन भी है जिसमें 2 डिजिट पर रेकरिंग लगा हुआ है। मतलब कि मेरा बी नंबर तो कट गया क्योंकि 3 डिजिट पर रेकरिंग है यहाँ पे है, मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब 3 पे है, अब 3 में से कौन सा सही है,
तो 3 में से कौन सा सही, अब ये देखते हैं। तो ये देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमने बताया कि रेकरिंग से पहले मैक्सिमम कितना डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो रेकरिंग से पहले मैक्सिमम कितने नंबर है जिस पे नहीं लगा हुआ। देखिए यहाँ पे रेकरिंग से पहले 2 डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो रेकरिंग नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है कि रेकरिंग से पहले 2 ही डिजिट होना चाहिए जिस पे रेकरिंग ना लगा हो। तो देखेंगे आप यहाँ पे कि इसके पहले 4 डिजिट दिया हुआ है, तो एक ऑप्शन होगा ही नहीं। और इसमें देखिए, इसमें 3 अंक दिया हुआ है, इसमें भी होगा नहीं, क्योंकि हमको मैक्सिमम जो दिखना है, जो क्वेश्चन के अंदर है, वो 2 डिजिट ही है जो रेकरिंग से पहले रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो मतलब 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ, तो आंसर में भी उसी फॉर्म में आएगा कि 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है जिसमें 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, और रेकरिंग जो लगा हुआ है वो उसका एलसीएम जो है वो 2 है, इसलिए इसका एलसीएम 2 है, तो 2 डिजिट पे रेकरिंग लगेगा भी। मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए ज्यादा बेटर दिख रहा है। तो देखिए ये तीनों तो अपने आप रॉन्ग हो गया, तो ये वाला आंसर तो होना ही होना है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बात समझ में। तो देखते हैं और क्वेश्चन। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, आप लोग समझिए इसको, बहुत बेहतर समझ पाएंगे और कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 डिजिट पे है, यहाँ 3 डिजिट पे है और यहाँ 1 डिजिट पे है। तो देखिए 1 3 1, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। एलसीएम 3 आ जाएगा, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा 1 2 3, ठीक है। अब इधर जितना है लेना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना है कि जो रेकरिंग से पहले मैक्सिमम पे जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो देखिए कितने पर मैक्सिमम रेकरिंग नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, मतलब 3 पे नहीं लगा हुआ है। तो 3 पे नहीं लगा हुआ है तो हम लोग इधर क्या लेंगे, 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट लेंगे। बढ़िया। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा 2.345, और रेकरिंग 3 पे लगा हुआ तो 3 अब रिपीट होता रहेगा, चलता ही रहेगा ऐसे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन ज्यादा बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। जो कि हमने आपको सिखा दिया है कि ऑप्शन है कैसे करना है, वो ज्यादा बेटर होगा, और ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर 3.5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए फिर आगे लेते क्या, 6.432 4 4 4 4 4 4 4, ठीक है। तो अब हमने लिख दिया, अब इसको जोड़ लेना है, जोड़ने तो आपको आता ही है। तो देखिए 4 3 7 7 3 10 का 0 कैरी 1, और 4 2 6 6 3 9 10 का 0 कैरी 1, और 4 1 5 5 3, तो 5 3 8 8 1 9, और 4 3 7 7 3 10 का 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा मेरा कितना 4 2 6 3 9 10 का 0 कैरी 1, और फिर 4 1 5 5 3 8, तो लिखेंगे 8 और 1 9, और फिर आगे चलते हैं, कितना आएगा 4 3 7 3 10 0 कैरी 1, और 5 4 9, और 9 1 10, तो 10 का 0 कैरी 1, और फिर देखते हैं इधर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 3 1 4 4 4 8 और 1 9, और फिर इधर क्या आ रहा है 4 5 9, और 9 3 9 3 कितना होता है, तो 9 3 होता है 12 का 2 कैरी 1, और 6 3 9 9 2 11 11 1 12, यहाँ पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो अब यहाँ गौर से देखिएगा, तो है रिपीटिंग 0 9 0 0 9 0, और आगे भी 0 9 0 ही आएगा। और देखिए हमने बता रखा ऑलरेडी कि जितना एलसीएम आएगा उतना ही डिजिट रिपीट करता है, तो ही 3 डिजिट रिपीट करेगा क्योंकि इसका 3 घर बना हुआ है ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर होने वाला है हमारा 12.290 और 090, ये रिपीट होगा क्योंकि यहीं से रिपीट होना स्टार्ट होता है ना हमारा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर फंडा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर समझ में आया। एक क्वेश्चन माइनस वाला ले लेते हैं जो कि आपको दिमाग में भी क्लियर हो जाए कि माइनस वाला करना क्या है। तो माइनस वाला में भी करना वैसे ही है जैसे कि प्लस में कर रहे हैं। जब प्लस था तो प्लस कर रहे थे, माइनस है तो माइनस करेंगे, और कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलते देखते हैं आगे। चल देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माइनस वाला भी आपने प्लस वाला बहुत बेहतर समझा, तो एक माइनस वाला भी समझते जिससे आपको और मजा आ जाए, कहीं दिक्कत ना हो। तो समझना है यहाँ पे माइनस वाला में देखिए बनाना वैसे ही जो भी हमने कॉन्सेप्ट दिया प्लस का, बस प्लस में प्लस करते थे, माइनस में माइनस करना। जी हाँ, माइनस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। रेकरिंग 2 डिजिट पे, यहाँ भी 2 डिजिट पे, तो 2 और 2 का एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा। जी हाँ, एलसीएम आ जाएगा 2।
तो जितने बार एलसीएम आता है उतना बार हम लोग बीच में काटते हैं और उतना ही डिजिट रिपीट भी होता है। ठीक है, इधर चाहे जितना लगा ले लीजिए, और इधर क्या लेंगे हम लोग, इधर लेंगे जितने बार रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो रेकरिंग कितनी बार नहीं लगा हुआ, तो है ही नहीं, पॉइंट के बाद ही देखना होता है। ठीक है, तो नहीं है तो कोई नहीं, सीधे लिख दीजिए 3 पॉइंट और इधर 2 पॉइंट, इस नंबर को सीधे इधर लिख दीजिए। ठीक है, इधर कटिंग कुटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले कोई बिना रेकरिंग वाला नहीं है। और अब इसको रिपीट कीजिए, 8 7 8 7 और 8 7 ऐसा ही चलता रहेगा। और नीचे क्या है 5 9, कि जिस पे बार लगा वही रिपीट होता है ना, 5 9 5 9, और ऐसे ही आगे चलते रहेगा। और माइनस है तो घटा लेंगे, तो देखिए 17 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 8, ये हो गया। 7 में 5 जाएगा 2, 17 में 9 जाएगा 8, 7 में 5 जाएगा 2, 17 में 9 जाएगा 8, 8 में 5 जाएगा 2, और 3 में 1 जाएगा, 3 में 1 सॉरी 3 में 2 जाएगा ना जी, 3 में 2 जाएगा तो 1। क्लियर फंडा। तो रिपीट क्या होगा 2 8, ये जो घर में आएगा वही रिपीट होता आगे, तो 2 8 2 8 चल रहा आगे भी, तो मतलब इसको लिख सकते हैं 1.28 पे बार। क्लियर फंडा। जब प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। बेहतर आपको समझ में आया है तो बेहतर कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।